दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज पीएचटेट मॉडल पेपर 6वां हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हिंदी का पार्ट और उसके बाद हरियाणा जीके का रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहले हिंदी में पहला प्रश्न हमारे सामने कौन सा है। पहला पूछा इसने कि प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। प्राण जो श्वास का पर्यायवाची है, आत्मा, महाप्राण, अलप प्राण और निष्प्राण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निष्प्राण, यानी कि प्राणों से रहित। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। तो इसमें पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा, पिस्तौल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी। सजाना तो सजा, सजावट, सजावा, सजावटी। तो सजाना से बन जाएगा सजावट। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है। आम में मिठास है, यह वाक्य में, इस वाक्य में मिठास क्या है। आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है। यानी कि व्याकरणिक इकाई पूछा इसने। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और जातिवाचक। तो क्या हो जाएगा, मिठास बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। कौन सी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। आम बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान की तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले को क्या कहते हैं। तो गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण तो वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आता है। तुलनात्मक और गुणवाचक। तो फिर देखिए इसको एक बार कि दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें तुलनात्मक हो जाएगा ये। ठीक है ना। इसमें जो जैसे राम मोहन से लंबा है, तुलनात्मक उसकी, इसका दूसरा नाम क्या है, उत्तरावस्था, दो के बीच में। और यदि एक की तुलना यदि सभी के साथ की जाती है और सभी को श्रेष्ठ बताया जाता हो तो वो हो जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द है, प्रवासी, निवासी, विदेशी, स्वामी। तो प्रवास करने वाला प्रवासी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो क्या है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है। यथोचित, वात्सल्य, प्रफुल्लित, वांछनीय। यथोचित सही है, वात्सल्य ये भी सही है, प्रफुल्लित ये गलत है क्योंकि इसमें प्रफुल्लित में एक नया आधा और आएगा। ठीक है ना। तो ये गलत है। वांछनीय भी सही है। प्रफुल्लित इसमें अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल निधि किस प्रकार का शब्द है। तो रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो जल निधि क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। दो शब्दों के योग से बना है, लेकिन ये किसी और तीसरे अर्थ की तरफ इशारा नहीं कर रहा। किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा कर रहा होता तो ये हो जाता योगरूढ़। तो ये यौगिक शब्द है, जल निधि, जल का भंडार। आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो अध्ययन, आर्सीवाद, इकाई, अनुकूल। अध्ययन तो नहीं होता, अध्ययन में डबल ये आएगा।
और ये आशीर्वाद है, आशीर्वाद में वह के वाह के ऊपर रहेगा। इकाई, इकाई में ई छोटी हो जाएगी वाली पहले वाली। और अनुकूल, अनुकूल सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अल्पायु तो दीर्घायु, चिरंजीवी, बहुसंख्यक और जीवित। तो अल्पायु का हो जाएगा दीर्घायु। अल्पायु, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और आयु का मतलब आयु वाला, थोड़ी आयु वाला। दीर्घ का मतलब होता है ज़्यादा या बड़ी आयु, आयु। चिरंजीवी का मतलब ऐसे तो यही होता है, लेकिन इसका अल्पायु का सही दीर्घायु बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे सीधे यहाँ आ जाओ। बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है। तो अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनासृष्टि, अनावृष्टि। तो बरसात का बिल्कुल न होना, अल्पवृष्टि तो थोड़ी वर्षा होती है, अनावृष्टि हो जाएगा इसका। अनासृष्टि कोई होता नहीं है, अनवृष्टि भी नहीं होता, ये हो जाएगा अनावृष्टि, वर्षा का न होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा है? उज्ज्वल में उत, उप, अति, अप। तो उज्ज्वल में उत उपसर्ग हो जाएगा, तय हलंत हो जाएगा इसमें, उत प्लस ज्वल। ये जो पहले वाला जो जय था, ये इसका बन गया, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस ज्वल हो जाएगा। तय और दय के बाद यदि जय जय हो तो उसका जय बन जाता है, ये नियम है एक संधि का, और व्यंजन संधि में आ जाएगा ये। तो उत इसमें उपसर्ग हो जाएगा उत। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उद, उप, ए, अपि। तो उपासना में कौन सा हुआ? उप उपसर्ग हो जाएगा इसमें, उप और आसना, ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है पूछा इसने। भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर। तो भारतवासी, भारत का वासी, ये कर्मधारय समास नहीं है, ये तत्पुरुष समास है इसमें, और संबंध तत्पुरुष समास रहेगा, भारत का वासी। परमेश्वर में कौन सा है? कर्मधारय समास है, परम है जो ईश्वर, महाजन, महान है जो जन, पीताम्बर, पीले हैं जो वस्त्र, ठीक है ना, पीले हैं जो अंबर, ये हो जाएगा ये। तो बी, सी और डी ये तीनों कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए जो भारतवासी है वो क्या है? वो कर्मधारय समास नहीं है। मनोहर में संधि कौन सी है? तो गुण संधि, वृद्धि, विसर्ग और दीर्घ, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें, विसर्ग संधि, क्योंकि मन है प्लस हर हो जाएगा, मन है प्लस हर। विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्गों का क्या बन जाता है? ओ बन जाएगा, ठीक है ना, ओ की मात्रा बन जाती है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा संतोष, तो सम प्लस तोष, संतोष, सहतोष, समन्तोष। तो इसका हो जाएगा सम प्लस तोष, ठीक है ना। मौनुस्वार संधि ये है, व्यंजन संधि में आता है इसका वर्णन, तो सम प्लस तोष ये हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन। आगे देखो, आगे देखो भाई क्या है। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष का, बहुव्रीहि का, अव्ययभाव का, द्विगु का। तो प्रत्येक ये प्रति प्लस एक हो जाएगा इसका। तो प्रति क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है, तो ये अव्ययभाव समास हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। पहले पद की प्रधानता होती है और क्या हो जाएगा? अव्यय उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। त्रिभुज में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययभाव।
तो त्रिभुज में द्विगु समास हो जाएगा। तीन है भुजाएं तीन है सॉरी 3 भुजाओं का समूह, तो द्विगु समास हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? अर्थ नहीं है, पर्यायवाची नहीं पूछ रहा भाई। तो पतंग का सूर्य, पक्षी, कीट, घोड़ा। तो पतंग के सूर्य भी होता है, पतंग, पक्षी भी होता है और कीट भी इसके अर्थ होते हैं। घोड़ा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खद्दर कुर्ता भाग भको नेता जैसी चाल, यही बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। भक्ति रस, करुण रस, हास्य, भयानक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? हास्य रस हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। आगे देखो, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है जो शुद्ध है? जर्जरित, जर्जरित, जर्जित और जर्जरित। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्जरित। छोटी मात्रा आ जाएगी इसमें, वैसे ये भी है लेकिन इसमें बड़ी मात्रा है, छोटी मात्रा वाला आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो यह है 372, 343, 243, 350। तो यह संघ की 343 धारा में कहा गया है, ठीक है ना। 343, ऑप्शन नंबर बी। आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या है? मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी। तो आकाशगंगा के तीनों पर्यायवाची सही हैं। मंदाकिनी भी होता है, सुर नदी भी होता है, स्वर्ग नदी भी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाएगा? व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। तो व्ययी तो होता नहीं है, धनिक तो होता है धनी, मितव्ययी होता है कम खर्च करने वाला, और लेकिन पूछा है व्यर्थ करने वाला, तो ये हो गया अपव्ययी। क्या हो जाएगा? अपव्ययी कहलाएगा ये। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं वो क्या कहलाता है? तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। तो ये कहलाएगा अधो हस्ताक्षर। देखो, अधो हस्ताक्षरकर्ता तो होता है नीचे हस्ताक्षर करने वाला, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अधो हस्ताक्षर हो जाएगा ये, जिसके नीचे अंकित है हस्ताक्षर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम इन्होंने प्रस्ताव किया था। ऑप्शन नंबर सी। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट और विकर्ष। तो उत्कर्ष का हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष और विकर्ष। तो इसका हो जाएगा अपकर्ष, ठीक है ना। अपकर्ष हो जाएगा, पतन तो होता है उत्थान का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्र शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसके थे, कौन थे संपादक? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। आगे देखो, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती, उस्मान, मंझन, कुतुबन, जायसी। तो ये मृगावती रचना है कुतुबन की, ठीक है ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्र, अंतर, ये भी गलत है, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तय के ऊपर ये रे के ऊपर जो है रे आ जाएगा आधे वाला। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखो,